नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक स्टोरी नई नॉलेज लेकर आई हूँ। जनरल नॉलेज ये है जो बहुत को पता है, बहुत को नहीं भी पता होगा, लेकिन ये जनरल नॉलेज है, सभी को पता रहता ही है। लेकिन ये क्या पता रहता है, तो बायोलॉजी के बारे में, और ये इंग्लिश में है, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगी। नई नए वर्ड का हिंदी जानने की कोशिश करूँगी क्या होता है। और हमें इसमें से थोड़ा सा या शॉर्ट में ही पढ़ूँगी मैं इसको, हमें इसमें से क्या नई जानकारी मिलती है तो वो हम देखते हैं। और प्रयास करते हैं पढ़ने का, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का। तो क्या है बायोलॉजी, सभी को पता है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, यानी है एक प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी, जो डील्स करता है यानी व्यवहार में लाता है किसको, किसका साथ, द स्टडी ऑफ लाइफ यानी लाइफ का, एंड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों का, जीवित जीवों का। ठीक है, जीवन और जीवित जीवों का, जैसे जैसे नहीं होगा, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, पौधों और जानवरों का। बायोलॉजी हैज़ 2 ब्रांचेस, तो जीव विज्ञान के क्या है, 2 शाखाएं हैं। ठीक है, 2 शाखाएं हैं। तो इसमें से क्या जानकारी हमें मिली, तो बायोलॉजी एक प्राकृतिक विज्ञान है जो किसका स्टडी करता है, लाइफ के बारे में और जीवित जीवों के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, यानी पौधों और जानवरों के बारे में। बायोलॉजी हैज़ 2 ब्रांचेस, बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड जूलॉजी। तो क्या क्या वो है, 2 शाखाएं। स्टडी यानी अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन, इज कॉल्ड बॉटनी, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति, बॉटनी होता है यानी वनस्पति। एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो 2 ब्रांच हैं, 2 शाखाएं हो गई। जानवरों का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी। प्राणी विज्ञान कहते हैं इसको, जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी एंड बॉटनी आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोलॉजी। तो दोनों मिलाकर जूलॉजी और बायोलॉजी क्या हो गया, कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से बायोलॉजी हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविनेरस वीरानस। ठीक है, तो द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड यानी होता है गढ़ा जाना। तो किसके द्वारा बायोलॉजी गढ़ा गया था, तो यहाँ पर नाम लिखा है लेमार्क और ट्रेविनारस के द्वारा ये गढ़ा गया था। ठीक है, ये शब्द क्या, बायोलॉजी। अरस्तु, इसका स्पेलिंग अलग है, लेकिन अरस्तु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु को हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के फादर है या फिर जनक है, जो फादर यानी जन्मदाता और जनक भी कहते हैं। तो अरस्तु को हम बायोलॉजी के जनक कहते हैं। ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी, उन्हें जीव विज्ञान का फादर मतलब जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें प्राणी विज्ञान का, जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान का भी जनक कहते हैं। ठीक है, थियोफेरेस्टस इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। यहाँ पर बॉटनी का क्या होगा, थियोफेरेस्टर। ठीक है, थियोफेरेस्टर किसके जनक हैं, बॉटनी के क्या हम बताए थे, जो वनस्पति विज्ञान है उनका जनक कौन है, थियोफेरेस्टर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे है सेलुलर। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है चयापचय यानी जो हम भोजन करते हैं उसका जो हमें भोजन जो पचा के हमें ऊर्जा प्राप्त मिलती है,
तो उसी को कहते हैं चयापचय, ठीक है। तो यहाँ पे है मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, ठीक है, प्रजनन या फिर ग्रोथ यानी वृद्धि, एंड रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग्स, इरिटेबिलिटी यानी इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन होता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग यानी प्रतिक्रिया टू परिवेश, परिवेश का जो प्रतिक्रिया होता है, जैसे चिड़चिड़ापन कहते हैं हमें इरिटेट मत करो, तो इरिटेबिलिटी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो बेसिक क्या है, सामान्य जीवन का मूल विशेषताएं हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी होता है विशेषताएं, क्या जीवन का मूल विशेषताएं हैं, बेसिक आवश्यक चीज़ें हैं। क्या क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, चयापचय और प्रजनन, ठीक है, और रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग यानी परिवेश का प्रतिक्रिया। तो ये सब है मूल विशेषताएं। वाइल रिस्पिरेशन, जबकि वाइल यानी जबकि, रिस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, जबकि श्वसन एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन, सर्कुलेशन यानी होता है परिसंचरण, ईटीसी आदि, और अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी जबकि इसका रिस्पिरेशन यानी श्वसन, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, और सर्कुलेशन यानी परिसंचरण आदि, आर अदर इम्पोर्टेंट यानी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं किसका, जीवित प्राणियों का सबका ये अन्य विशेषताएं हैं। तो ये थोड़ा सा ही था बायोलॉजी के बारे में जानकारी। अगर मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो मैं ट्राई करूँगी दोबारा आपको कुछ नया वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं अभी एक एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो इसके बहाने मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रहा है मुझे, मेरा भी, और आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक करिएगा। नमस्कार।